द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैंडिडा ऑरिस या सी ऑरिस क्या है। आइए देखते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में कैंडिडा ऑरिस के एक नए क्लेड यानी कि प्रकार की खोज की, जिससे विश्व स्तर पर ज्ञात क्लेडों की संख्या कुल 6 हो गई। कैंडिडा ऑरिस के बारे में जाने कि यह एक फंगल रोगजनक है जो अक्सर बहुदवा प्रतिरोधी होता है, यानी कि ढेर सारी दवाएं जो अभी चल रही हैं मार्केट में फंगल इन्फेक्शन को दूर करने वाली, उन सब के प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। यह मानव शरीर में आक्रामक संक्रमण पैदा करने में सक्षम है। यह अनेक प्रकार के संक्रमणों का कारण बन सकता है, जैसे त्वचा संक्रमण से लेकर अधिक गंभीर संक्रमण तक, जीवन धमकाने वाले संक्रमणों जैसे रक्तपात संक्रमण तक। इन सब में ये अपना प्रभाव छोड़ सकता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में संक्रमण पैदा कर सकता है, जैसे रक्त, घाव, कान, ये सब में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसकी पहचान सबसे पहले 2009 में जापान में हुई थी। इस फंगस के अधिकांश मामले स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों जैसे कि अस्पताल और नर्सिंग होम में रिपोर्ट किए गए। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह दूषित सतहों के संपर्क से या व्यक्ति से व्यक्ति संचरण के माध्यम से फैलता है। जो लोग पहले से ही अन्य चिकित्सा स्थितियों से पीड़ित हैं, हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुए हैं तथा आक्रामक उपकरणों का उपयोग किया है, उसमें फंगस के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो हॉस्पिटल्स के बेड हैं या हॉस्पिटल्स के जो विभिन्न प्रकार के सामान है जहाँ फंगल इन्फेक्शन पैदा होने के या संक्रमण फैलने की संभावना है, तो उससे ये फैल सकता है हॉस्पिटल्स में, और बाकी जगह तो फैलता ही। कवक शरीर पर कैसे कार्य करता है इसको समझें कि सी ऑरिस शरीर को 2 तरीके से प्रभावित कर सकता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे त्वचा, मलाशय या मुंह पर रह सकता है, जैसे कि जिसे लक्षण रहित उपनिवेशन कहा जाता है, जहां रोगी में कोई लक्षण नहीं होता लेकिन वह इसे अन्य रोगों में फैला सकता है। यह रक्त प्रवाह या घावों में प्रवेश कर सकता है, जहां यह गंभीर आक्रामक संक्रमण पैदा कर सकता है। इसके लक्षण देखें तो इसके लक्षण अक्सर अन्य सामान्य बीमारियों के समान ही होते हैं, इसलिए इसका निदान कठिन होता है। सी ऑरिस के सबसे आम लक्षणों में बुखार और ठंड लगना शामिल है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के उपचार के बाद भी ठीक नहीं हो। इसमें मृत्यु दर अनुमानतः 30% से 60% के बीच है, यानी कि ये घातक भी है। इलाज देखें तो अधिकांश सी ऑरिस संक्रमण का उपचार इचिनोकैंडिस नामक एंटी फंगल दवाओं से किया जा सकता है। हालांकि कुछ सी ऑरिस संक्रमण मुख्य प्रकार के एंटी फंगल दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जिससे उनका इलाज करना अधिक कठिन हो जाता है। इस स्थिति में संक्रमण के उपचार के लिए उच्च खुराक वाले एंटी फंगल दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। तो ये था जो फंगल इन्फेक्शन फैलते हैं शरीरों में ढेरों तरीके से। अभी ये लगातार दुनिया भर में कई तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहे हैं, इसलिए ये सारे जो प्रॉब्लम है इसको लेकर के आने वाले समय में हो सकता है कि WHO भी इस पे कुछ काम करे और बड़े पैमाने पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे-धीरे इतना बढ़ता जा रहा है कि आने वाले समय में महामारी का रूप भी ले सकता है। तो ये था कैंडिडा ऑरिस या सी ऑरिस। इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।